वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, महंगाई दर में आई कमी, ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दुमका में कई बूथों का किया निरीक्षण। एलआरडी सहित कई पदाधिकारियों से पूछा स्पष्टीकरण। ईडी ने आज जमीन पर जबरन कब्जा और अवैध खनन मामले में विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित साहू को पूछताछ के लिए बुलाया। पिता योगेंद्र साहू से ईडी कर चुकी है पूछताछ। और राज्य में आज और कल चलेगी गर्म हवा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 7 और 8 अप्रैल को कई जिलों में बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि रेपो दर 6.5% के साथ यथावत है। इस अवधि में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है तथा महंगाई दरों में कमी देखने को मिली है। Inflation is moving closer to targets, but the last mile of disinflation is turning out to be challenging. Services inflation in advanced economies remains sticky amidst tight labor markets. Accordingly, central banks are cautious in their communications, thereby tempering market expectations about the timing and magnitude of interest rate cuts later during this year. Equity markets have gained while bond yields and the US dollar have remained volatile. The overall outlook is challenged by continuing geopolitical conflicts, disruptions in trade routes and high public debt burden. लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं, उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट और कर्नाटक की 14 सीट शामिल है। वहीं जम्मू और कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होगा। इसमें केवल जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल दुमका के सुदूरवर्ती तरनी और वृंदावनी समेत अन्य मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई अनियमितताएं पाई। साथ ही कुछ स्थानों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामले भी पाए गए। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए दुमका के उपायुक्त ए दुड्डे को दुमका के एलआरडीसी अब्दुल समद एवं रानेश्वर के प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजी भगत के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दुमका में संताल परगना के सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग के निर्देश पर जैप 1 के कमांडेंट राकेश रंजन को देवघर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। आयोग ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटा दिया था। साथ ही सरकार को यहां नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। आयोग के निर्देश पर देवघर के पुलिस अधीक्षक के साथ दुमका के आईजी, पलामू के डीआईजी और रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को बदल दिया गया है। अनूप बी लक्ष्मी दुमका की आईजी, वाईएस रमेश पलामू के डीआईजी,
सुमित कुमार अग्रवाल रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और कैलाश करमाली रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया गया है। नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस घर घर गारंटी अभियान शुरू करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कल रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा करेंगे। राहुल गांधी जी ने गारंटी को घर घर तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा है। पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दायित्व का निर्वहन करेगी और घर घर जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी है उसको पहुंचाने का काम करेगी। चाहे चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, बावजूद हम प्रयास करेंगे कि अपने सीमित दायरे में रहते हुए घर घर तक जिस तरह से लोग वोट मांगने जाते हैं, हम सिर्फ वोट मांगने नहीं, उनको गारंटी देने जाएंगे। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन भाजपा में शामिल होने और टिकट मिलने के बाद कल पहली बार दुमका पहुंची, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुमका की जनता उनके साथ है। एक सवाल के जवाब में सीता सोरेन ने कहा कि झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन उनके अभिभावक हैं। है उनसे मैं आशीर्वाद ही लूंगी, जीत का आशीर्वाद लूंगी, क्योंकि जो लोकसभा है वो मेरा कर्म भूमि है, मेरे पति का भी कर्म भूमि रहा है, पूरा झारखंड ही। निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस महकमा भी पूरी तरह से सतर्क है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड के कई इलाके नक्सली गतिविधियों के कारण वर्षों तक भय के साये में रहे। इन इलाकों में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी। लोग भय के मारे अपना बेशकीमती वोट डालने के अधिकार से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और ठोस कार्रवाई के कारण इन इलाकों में अब शांति ही शांति है। लेकिन बीते दिनों के डर की छाया कहीं न कहीं इनके दिलों में अब भी असर बनाए हुए है। इस डर को लोगों के दिलों से निकालने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के लिहाज से पुलिस प्रशासन मुहिम चला रही है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा पुलिस बलों की एक टुकड़ी के साथ गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों को मतदान के लिए उत्साहित कर रहे हैं। आम जनता से बातचीत भी कर रहे हैं, क्या उन्हें किसी तरह का भय है। कई बार अकेले में जाके उनसे बात कर रहे हैं ताकि वो सबके सामने, कई बार बोलने से कतराते हैं, तो अकेले में ही बात करने पर ये जो बातें आ रही है वो आ रही है कि लोग अब बिल्कुल निश्चिंत हैं और वो बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में पोलिंग करेंगे। एसएसपी श्री सिन्हा ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे हैं और उन्हें वोट के महत्व बता रहे हैं। एसएसपी छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर उन्हें अपने अभिभावकों को वोट के लिए प्रेरित करने की सलाह दे रहे हैं। इस दौरान वे ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने कहा कि आप अगर अपने माँ बाप को बोलेंगे कि वोट करने जाओ तो निश्चित ही उन लोग इस बात को सुनेंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और इसमें जो है
पुलिस बल का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो ग्रामीणों के साथ यह भय का वातावरण है कि पुलिस जो है उनकी दोस्त नहीं है, इसलिए एक इनफॉर्मल रैपो डेवलप करने के लिए हम लोग बातचीत करते हैं ग्रामीणों से। एसएसपी श्री सिन्हा ने बताया कि चुनाव के दौरान कई हजार जिला पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति होगी। ऐसे में सुरक्षा बलों के भोजन, उनके ठहरने समेत अन्य सुविधाओं के लिए ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अन्य जिलों से आने वाले बलों को असुविधा न हो। ये सेपरेट बाथरूम है, बाकी फोर्सेस के लिए टॉयलेट्स हों सफिशिएंट मात्रा में, पानी रनिंग वाटर हो और जो पंखा वगैरह है इसकी व्यवस्था हो। तो उस दृष्टि से हम लोग सारे बिल्डिंग को वेरीफाई कर रहे हैं हमारे डीसी साहब, और जो कमी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को बता रहे हैं सो दैट उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। नक्सली प्रभाव में रहे इलाकों में अतिरिक्त बलों को लगाकर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। चुनाव से पहले इन इलाकों में पुलिस की मौजूदगी और पुलिसिया गतिविधि ग्रामीणों को बीते दिनों के भय की उस छाया से उबारने में काफी मददगार साबित होंगे। उम्मीद है अब इन इलाकों में भी मतदान का ग्राफ ऊपर जाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के समाहरणालय में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने भारत के मानचित्र पर दिया जलाकर लोगों को मतदान का संदेश दिया। यहां के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस मौके पर लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में 25 मई को बूथों पर पहुंचकर बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोट करें और वोटिंग परसेंटेज को अपने शहरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ओथ भी ली और ओथ के साथ साथ हम लोगों ने आह्वान किया कि भारी मात्रा में इस बार हम लोग सभी लोग वोट करेंगे और वोटिंग परसेंटेज को पूरे जमशेदपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बढ़ाएंगे। सर आज शपथ कुछ लिया भी गया, शपथ भी लिया जी हमने नशा उन्मूलन को लेकर रांची पुलिस ने शहर में जागरूकता अभियान चलाया। नशा उन्मूलन अभियान को बड़े, बुजुर्ग और युवा समेत हर वर्ग के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। मौके पर रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। उन्होंने कहा कि नशे की लत ऐसी है कि युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकारमय हो जाता है। आपको यदि दिखे तो आप मेरा नंबर पे कॉल करो, जहां भी सूचना मिलेगा मैं उस पर कार्रवाई करता हूं। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपने जिस जगह पे भी आप रहें, आप आस-पास के लोगों को बताइए कि ये इससे जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। मैं आप लोगों को छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि दो दोस्त सबसे पहले सिगरेट पीते हैं तो कहते हैं भाई एक सिगरेट ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट आना है। नशा के लिए कोई एक जरिया होना चाहिए। नशा सिर्फ यदि वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो कल ये सिगरेट के बाद वो गांजा में बदलेगा, गांजा के बाद वो ब्राउन शुगर में जाएगा। यदि आप पहला एक स्टार्ट करोगे तो उसका मुकाम और कहीं और जाएगा। देश में नई सरकार के गठन के लिए झारखंड समेत देश भर में चुनावी प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में इस बार का चुनाव खास होने जा रहा है। दरअसल यहां दशकों बाद बुलेट की जगह बैलेट का जलवा दिखेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में पूर्व में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन नक्सलियों के गढ़ समझे जाने वाले इस क्षेत्र में मतदान करना और मनपसंद प्रतिनिधि का चुनाव करना खतरे से खाली नहीं था। वोटर या तो मतदान से रोके जाते थे या फिर उन्हें नक्सलियों के फरमान के अनुसार इसमें हिस्सा लेना पड़ता था। लेकिन सुरक्षा बलों की साहस और पराक्रम से अब यह इलाका नक्सलियों के चंगुल से मुक्त है और यहाँ अब बुलेट की जगह बैलेट का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। पार्टी वाला था वो समय बहुत देने जाते थे, अब फरसोल आके बैठ गया तो पहली बार हम वोट देने जाएंगे। नक्सलियों के आतंक के साए से उबरकर इस क्षेत्र के मतदाता 13 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब वो वर्षों बाद निर्भीक होकर मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
सीआरपीएफ का कैंप हो गया है, तो भाई कोई डर नहीं है, सब जाएगा बिंदास, वोट मारेगा अपना मन से। लगभग 3 दशकों से उग्रवादियों के फरमान का पालन करने वाली बूढ़ा पहाड़ और बड़गर प्रखंड की जनता को इस बार सुरक्षा बलों की सुरक्षा में भयमुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करने का अवसर मिलने जा रहा है, जिससे वो खासे खुश हैं। यहाँ के मतदाताओं में इस बात की प्रसन्नता है कि वो अब बेखौफ होकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले सकेंगे। पहली बार हम वोट देंगे, बड़ी खुश तो है ये है, अपना मन से हम वोट देंगे, इसके लिए और उसको धन्यवाद देते हैं। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान पूर्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहे बूढ़ा पहाड़ इलाके में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मुस्तैद हैं और जरूरी सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ की जनता भयमुक्त, निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वविवेक से अपना मतदान कर सके, इसके लिए सुरक्षा बल तैयार है। आम जनता को भयमुक्त करने के लिए सदा प्रयासरत है। उस क्षेत्र में हम सघन पेट्रोलिंग करा रहे हैं ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो और वो वोटिंग के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वविवेक से निर्भीक और निडर होकर कर सकें। शासन की सभी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की व्यवस्था होती है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ इलाकों में कुछ तत्वों की वजह से यह सही अर्थों में कई दशकों तक अमल में लाना मुश्किल था, लेकिन अब झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाकों में हालात बदल चुके हैं, फिजा बदल चुकी है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज जमीन पर जबरन कब्जा और अवैध खनन मामले में विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित साव को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कल ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ईडी से समय मांगा है। इससे पहले 3 अप्रैल को अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से घंटों पूछताछ की थी। पूर्व मंत्री लालचंद महतो का कल रांची में निधन हो गया। वे देर रात अपने आवास के बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद परिजनों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे 72 वर्ष के थे। वे गिरिडीह जिले के डुमरी से 3 बार विधायक रहे। उनका पुश्तैनी घर बोकारो जिले में है। उनके निधन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जमशेदपुर की मानगो थाना पुलिस ने एक होटल के डांस बार में छापेमारी कर 10 युवतियों को हिरासत में लिया है। ये युवतियां हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। पुलिस ने डांस बार के 2 मैनेजरों को भी गिरफ्तार किया है। एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि पुलिस गिरफ्तार युवतियों से पूछताछ कर रही है। मतलब ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व हो रही थी वो मतलब हम लोग ने परचेज वगैरह किया और यहाँ पे कई कस्टमर्स बैठे हुए थे, लड़कियाँ डांस कर रही थी। बारी बारी से आके वो लोग डांस कर रहे थे। मतलब उसके बाद और जो कस्टमर्स बैठे हुए थे, ड्रिंक्स और हुक्का वगैरह चल रहा था और वो लोग उन लोगों पे मतलब पैसे फेंक रहे थे जैसे नॉर्मल होता है। और फिर हम लोगों ने नीचे मतलब फ़ोन किया, दलपति ने जाके इन्फॉर्म करने के बाद थाना बिल्कुल जिसको जैसे ही उसको खबर मिली, थाना बिल्कुल मुस्तैदी से तुरंत यहाँ पे पहुँचा। फिर महिला थाना की भी टीम आ गई और अब उधर जमशेदपुर के मानगो स्थित डिमना रोड में कल 2 आपराधिक गुटों के बीच फायरिंग हुई। इसके जवाब में दूसरे पक्ष की ओर से भी गोलियां चलाई गईं। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों गुटों के बीच 15 राउंड गोलियां चली। स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर दोनों गुटों के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। गोली चलाई गई जिसमें 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है और जो अपराध कर्मी हैं उनमें से 4 अपराध कर्मियों की अभी तक पहचान की जा चुकी है और उनकी छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और अभी छापामारी की जा रही है। कारण क्या है फायरिंग का? ये आपसी रंजिश का मामला है। आपसी दुश्मनी के चलते इन दोनों में गोली चलाई गई। झारखंड विधानसभा के संयुक्त सचिव मिथिलेश कुमार मिश्र सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति पर सभा सचिवालय की ओर से कल विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री मिश्र को
स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट कर्मी पुरस्कार के अलावे अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। आसमान तक की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर और रडार का नेटवर्क है जो दुश्मनों के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है, जिससे दुश्मनों के हमले के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो महीनों तक समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की समुद्री विरासत को याद करने और राष्ट्र के विकास में समुद्री क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने में अहम भूमिका है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। यह दिवस भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर को बयां करता है। ये लास्ट लगभग 1 वीक से सेलिब्रेशन चल रहा है। आपको मैं बता दूं, बीटी पे एक हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और इसका पर्पज ये है कि जो है इसमें हमारे जो नागरिक हैं वो इसमें सब उसके बारे में जाने, मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सी फेयर वी हैव रफली 20% ऑफ एम्प्लॉय शेयर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। एंड हमारा लक्ष्य है कि ये 20% तक 2030 तक 20% तक हमें लेके जाना है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे सैलरी अच्छी है, घूमने के लिए बहुत सारे कंट्री आपको मिलते हैं। हाल के वर्षों में व्यापार, पर्यटन और मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विशाल तटरेखा और समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। सागरमाला और अमृत काल विजन 2047 जैसी पहलों का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करना और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। बहुत सारे प्लान भारत सरकार की तरफ से बन चुके हैं। अमृत काल विजन 2047 एक बहुत अच्छी तरह रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसमें अलग अलग स्टेप के बाद ये ऑलरेडी माइलस्टोन सेट हो चुके हैं कि किस साल तक क्या क्या काम कंप्लीट होने हैं। जस्ट संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं, आज की डेट में इंडियन शिपिंग टनेज का हमारी पोजीशन 22वीं है। 2047 तक ये हमारा टॉप 5 पोजीशंस में हमारा लक्ष्य है। सिमिलरली शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, पोर्ट सेक्टर, इनमें सब में हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं। स्पेशल थ्रस्ट हमारा पैसेंजर्स क्रूज टर्मिनल्स पे, क्रूज शिपिंग पे है, इंक्लूडिंग जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसमें भी भारत सरकार की बहुत अच्छी सी प्लान तैयार हो चुकी है और उस पर काम चल रहा है। नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देकर और सहयोग को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत आने वाले वर्षों में एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। डीडी न्यूज के लिए श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में आज और कल गर्म हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। उत्तरी छोटानागपुर की प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा ने कोडरमा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने मतदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हर छोटी से छोटी तैयारी करने को कहा। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में चुनाव प्रचार की सामग्री के प्रकाशन के संबंध में प्रिंटर, मुद्रक, प्रकाशकों के साथ बैठक आयोजित की गई। मौके पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, पैम्फलेट, हैंडबिल पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए। लोहरदगा जिले के नदिया +2 उच्च विद्यालय में लोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त प्रथम मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कुल 378 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्होंने बिना चूक निर्वहन करने, अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने, पीठासीन पदाधिकारी का सहयोग करने और सहयोगियों से बेहतर समन्वय रखते हुए कार्य करने समेत अन्य जानकारी दी गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत रांची शहरी क्षेत्र में लोगों को लगातार मतदान और मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में एक मॉल में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर लोगों से चुनाव से संबंधित सवाल पूछे गए और सही जवाब देने वाले लोगों को उपहार भी दिया गया। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान ने लोकसभा चुनाव के कार्यों के सफल निष्पादन को लेकर मुरहू प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। खूंटी जिले में मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न संस्थानों में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही विभिन्न संस्थानों में VAF वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन कर मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। गुमला जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भरनो पुलिस ने नशा उन्मूलन के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में थानेदार अरविंद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर कुम्हरो गांव के रविंद्र उरांव के घर से 197 बोतल अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की गई। साथ ही अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में रविंद्र उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि पार्टी सभी वर्ग, समुदाय के विश्वास और साथ को अर्जित कर राज्य में आवश्यक राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखेगी। श्री महतो ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी तैयारी राज्य के वर्तमान के साथ भविष्य को भी बेहतर बनाने की है। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के डंटूटा के जंगली क्षेत्र में अवैध तरीके से पत्थर तोड़ रहे नाबालिग मजदूर पर बड़ा सा चट्टान गिर जाने से उसमें दबकर उसकी मौत हो गई। मामले की छानबीन में छतरपुर और नौडीहा बाजार की पुलिस जुटी हुई है। खूंटी शहरी क्षेत्र के तोरपा रोड स्थित बद्री चौक के समीप पिछले वर्ष 30 जनवरी को एक एजेंसी के कर्मी से दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर हुई लूट मामले में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड कार्यालय के नजदीक अवैध बालू अनलोड कर रहा एक ट्रैक्टर हाई टेंशन तार में सटकर जलकर खाक हो गया। मौके से किसी तरह भागकर चालक ने अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गुमला जिले के सिसई थाना परिसर में प्रेमी प्रेमिका को शादी नहीं करने के लिए परिजन करीब 3 घंटे तक मनाते रहे, मगर प्रेमी युगल भी एक साथ रहने की जिद पर डटे रहे। लिहाजा पुलिस द्वारा शिव मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी करा दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, महंगाई दर में आई कमी, ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दुमका में कई बूथों का किया निरीक्षण। एलआरडी सहित कई पदाधिकारियों से पूछा स्पष्टीकरण। ईडी ने आज जमीन पर जबरन कब्जा और अवैध खनन मामले में विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित साव को पूछताछ के लिए बुलाया। पिता योगेंद्र साव से ईडी कर चुकी है पूछताछ। और राज्य में आज और कल चलेगी गर्म हवा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 7 और 8 अप्रैल को कई जिलों में
बारिश की संभावना।